तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर के बारे में। तो यहाँ पे अभी तक जितनी भी सीरीज चलती आ रही है उसमें आपने कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट वगैरह वगैरह सारा चीज पढ़ लिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर की। इसी बात करेंगे। प्रेशर को हिंदी में कहते हैं दाब, कहते हैं दबाव, दाब, ये सब बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रेशर, लाइट जल रही है ना। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। जब हम किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हैं, अब ध्यान से समझना कि प्रेशर होता क्या है। जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे चाकू है, एक एकदम बढ़िया धारदार नाइफ जो है वो चाकू है, और उससे तुम टमाटर को कट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? टमाटर को कट कर रहे हो। तो देखना यहाँ पे, जैसे चाकू पकड़े और चाकू से आप क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं? चाकू पर। तो चाकू पर आप बल लगा रहे हैं, तो उस चाकू पर बल लगाया और टमाटर पे क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है। समझ रहे हो बात को? जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक कागज है और ये है पेन। तो हम ये बताओ कि फोर्स, हाँ अब ये बताओ कि हम जो फोर्स है वो पेन पे लगाएंगे कि कागज पे लगाएंगे? कि कागज पे। पेन पे क्या लगाएंगे? फोर्स। लेकिन कागज पर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। तो ये होता है प्रेशर। हम फोर्स लगाते हैं और जितनी दूर में फोर्स लगाते हैं उस पे क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है, और वही प्रेशर हो जाता है। ठीक, यहाँ पे ये प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। यहाँ पे प्रेशर क्या है? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। किसी भी सतह पर आप जितना फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से उस पे जितना उस फोर्स की वजह से उस पर पड़ता है प्रेशर। क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पे तुम्हें बताना चाहेंगे कि प्रेशर को हम लोग मान लेते हैं कि प्रेशर को किससे लिख लिया? प्रेशर को लिख दिया P से। और तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ये चीज समझने की कोशिश करना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप फोर्स को बढ़ाएंगे तो उस पर प्रेशर भी बढ़ेगा। फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी पड़ेगा। प्रेशर समझ पा रहे हो ना? जैसे कि मान लो क्या होता है कि हाँ, एक कीली है और कीली मतलब हम लोग को दीवार में उसको लगानी है, गाड़नी है। तो क्या करोगे? हथौड़े से कीली पर क्या डालोगे? फोर्स डालोगे। तो वो कीली दीवार पर क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा, और उसके बाद वो अंदर चला जाएगा। समझ में आई बात? ये होता है प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब होता है, दबाव होता है, दबाव पड़ता है। दबाव कैसे पड़ता है? जब आप किसी भी चीज पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे ऊपर अभी तो कोई जो है दबाव कुछ है नहीं, लेकिन अभी तुम मेरे ऊपर जो है वो अपने हाथ से फोर्स लगाओ तो मेरे ऊपर क्या पड़ने लगेगा? प्रेशर पड़ने लगेगा। क्या होने लगेगा? प्रेशर पड़ने लगेगा। ठीक, किसी भी चीज पर प्रेशर कब पड़ता है? जब किसी का कुछ एरिया हो और उस पर क्या लगाया जा रहा हो? फोर्स लगाया जा रहा हो, तब उस सतह पर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। समझे बात को? क्लियर हुई इतनी बात? और अगर आप फोर्स बढ़ा देंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जैसे कीली जब आप दीवार में ठोक रहे हैं, तो अगर ज्यादा तेजी से मारने लगोगे तो कीली अंदर जल्दी जाएगी कि नहीं जाएगी? तो क्या हुआ? दीवार पे और ज्यादा प्रेशर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और अगर धीरे धीरे मारोगे, फोर्स कम रहेगा, तो कीली जल्दी से अंदर नहीं जाएगी, प्रेशर कम रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर फोर्स को बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और फोर्स को अगर कम कर देंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो दोनों चीज, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि आप बढ़े तो हम बढ़े, आप घटे तो हम घटे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आपने एरिया कम कर दिया तो उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, और अगर आपने एरिया को बढ़ा दिया तो उस पर प्रेशर कम पड़ेगा। इसमें एकदम जस्ट उल्टा होता है। अब उल्टा इसको ऐसे समझ सकते हो कि देखो, ये पेन है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेपर, और दिस इज अ मार्कर। अब ये पेन है, पेन की जो निब होती है, पेन की क्या होती है? हाँ, जो पेन की निब होती है, वो हम पेन पे क्या डाल रहे हैं? फोर्स डाल रहे हैं, और फोर्स की वजह से कागज पर क्या बढ़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। फोर्स, पेन पे फोर्स डाल रहे हैं, फोर्स की वजह से कागज पर प्रेशर पड़ेगा और कागज में छेद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये बताओ, इसका एरिया मतलब ये कितनी दूर में है? इसका एरिया और इस मार्कर का एरिया, दोनों में अंतर है कि नहीं है? ये इसका एरिया कम है और इसका एरिया, और हमने बताया है कि जिसका एरिया कम होता है वो प्रेशर ज्यादा डालता है, उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर एरिया कम है तो उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और अगर एरिया ज्यादा है, देखो मोटा है ना, ये पतला है, ये मोटा है, और अगर एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक अपने आप
कम हो जाएगा। तो अगर अब हम इस क्या ये कागज पर इस पेन से अगर छेद करते हैं तो देखो यहाँ पे अगर हम इस पे छेद करते हैं तो हो गया ना छेद, फोर्स लगाया पेन पे और पेन पे फोर्स लगाने की वजह से कागज पर क्या पड़ा, प्रेशर पड़ा और उस पे क्या हो गया, छेद हो गया। अब वही उतना ही फोर्स हम लगाएंगे किस पे, मार्कर पे। और भगवान की दया से नहीं फटना चाहिए, ये तो फ्लॉप हो जाएगा ना मामला, हो जाएगा कि नहीं। तो हाँ, तो उतना ही हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं, कागज पे लगा रहे हैं। दिख रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उतना वो बेंट हो गया है। तो देखो उतना ही फोर्स हम मार्कर पे लगा रहे हैं और उसकी वजह से किस पे प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर किस पे पड़ रहा है, कागज पे। लेकिन क्या कागज फट रहा है, क्यों, क्योंकि इसका एरिया बढ़ गया। किसका एरिया बढ़ गया, जो फोर्स लगा रहा था, मार्कर का जो एरिया है वो ज्यादा है। अब अगर एरिया ज्यादा हो गया तो इस पे प्रेशर कम पड़ रहा है, इसीलिए ये फटा नहीं, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और जब ये क्या था, एरिया कम था तो उसकी वजह से प्रेशर क्या था, ज्यादा था। समझ में आई बात, क्लियर हुई इतनी बात, ओके। तो इस क्या समझे बताओ, इससे ये समझ में आया कि अगर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम पड़ेगा। अब इसका एक एग्जांपल और देख सकते हो कि जैसे आप लोग सैंड जो होता है, बालू में अगर सीधे खड़े रहोगे तो आप धीरे धीरे धंसते चले जाओगे, अंदर हो जाओगे ना। और जैसे खेतों में जब उसकी सिंचाई कर दी जाती है, इरिगेशन जब कर दिया जाता है तो उस टाइम पे वहां की मिट्टी गीली हो जाती है और उसमें जब आप सीधे खड़े होंगे तो आप क्या हो जाएंगे, कुछ पैर आपका अंदर चला जाएगा ना। लेकिन अगर उसे जहाँ पे आप लेट जाओ तो आप थोड़ा सा भी अंदर जाओगे, थोड़ा सा भी अंदर नहीं जाओगे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो पहले कंडीशन में आपका जो पैर का एरिया था वो बहुत ही ज्यादा कम था, छोटा सा तो होता है पैर, इतना एरिया था। तो वो क्या हो गया, इतना एरिया था तो वो अर्थ पे ज्यादा प्रेशर डाल रहा था, इसलिए तुम्हारा पैर अंदर धंसता चला गया, समझे। लेकिन जब आप लेट गए तो आपका एरिया बढ़ गया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, आपकी जगह बढ़ गई, तो जगह बढ़ गई तो अर्थ पे प्रेशर कम पड़ रहा है और इसलिए वो नहीं धंसा। तो यही खेल होता है प्रेशर का, फोर्स का और एरिया का। आई बात समझ में। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। और यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, पीए से। जैसे फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन होती है, उसी तरह से प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। क्लियर इतनी बात। और अब देखो यहाँ पे तुम्हें हम बताते हैं कि तुम्हें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है सर, पास्कल होता है। क्या होता है, आप सबकी हम एसआई यूनिट लिख रहे हैं। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, जल्दी, हाँ, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। वेरी गुड। एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हो, मैथ में एरिया जब निकालते हो स्क्वायर लगा देते हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 पास्कल कितने के बराबर होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कहने का मेरा मतलब है कि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बात समझ में आई, क्लियर हुई इतनी बात। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर प्रेशर पता करना हो तो इसी तरह से पता करेंगे। ठीक, प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम तुमसे ये पूछते हैं कि जब रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ डिजर्ट किसको कहा जाता है, हाँ, कैमल को कहा जाता है। तो कैमल क्यों नहीं धंसता जमीन में, हाँ, उसके पैर क्या होते हैं, उसके पैर गद्देदार होते हैं और काफी बड़े बड़े होते हैं। और कितने, एक ही पैर होता है, चार पैर होते हैं ना, तो गद्देदार होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सुनना ध्यान से, गद्देदार होने की वजह से उसका एरिया बढ़ जाता है और एरिया बढ़ जाता है इसलिए वो जमीन में नहीं धंसता। अगर एक पैर का हो तो धंस जाएगा, चल पाएगा ठीक से, नहीं चल पाएगा क्योंकि एरिया हो गया कम और प्रेशर पड़ गया ज्यादा, तो इसकी वजह से वो धंस जाएगा। जैसे गाड़ियां होती हैं, ट्रक होती है, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं, जितनी ज्यादा बड़ी गाड़ी होती है उतना ही ज्यादा उसमें क्या लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं। सही बात है ना, क्या लगे होते हैं, पहिए। जितनी ज्यादा बड़ी गाड़ी उतना ज्यादा पहिया और उतना बड़ा पहिया। अब अगर हम ट्रक में, बस में साइकिल का पहिया लगा देंगे तो काम चलेगा, चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं चलेगा ना। अब सोचो, इमेजिन करो कि ट्रक है और ट्रक में जो है साइकिल का पहिया लगा हुआ है, चल पाएगा? क्योंकि साइकिल के पहिए का जो एरिया है वो क्या है, कम है, और ऊपर से प्रेशर आप पे
ज्यादा पड़ रहा है तो फिर काम खराब हो जाएगा। लेकिन जो गाड़ी जो पहिया है अगर उसका एरिया बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर कम पड़ेगा, सही बात है ना। और ढेर सारा पहिया लगा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो बंट जाता है तभी तो कम हो जाता है, कहीं गायब नहीं हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बंट जाता है। जैसे एक केक लाओ और आपको अकेले दे दिया जाए खाने के लिए तो आपको ज्यादा लगेगा। अब वही एक केक ढेर सारे लोगों में खाओ तो आपको कुछ जना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या हो गया, बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसी तरीके से जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहाँ, एरिया में। एरिया देखो इतना छोटा सा एरिया था तो इस पर तो तुम बढ़िया से प्रेशर लगा पाओगे ना। अब वही एरिया बढ़ के इतना हो गया तो प्रेशर लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गॉट इट। चलिए चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग फटाफट से देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। जैसे प्रेशर के बारे में सीख तो लिए, लेकिन प्रेशर कहाँ कहाँ पे पड़ता है, किस तरह से आपकी हेल्प करता है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला द फर्स्ट वन इज ब्रॉड स्ट्रैप्स ऑफ शोल्डर बैग। जो कंधे पर जो बैग टांगते हो तो उसका जो स्ट्रैप होता होगा, जो कंधा यहाँ पे जो आता है ना, स्ट्रैप जो होता है, तो वो जो स्ट्रैप होता है वो चौड़ा होता है कि नहीं होता है। जैसे कि इसका उठाना जरा वो, और वो वाला बैग लाओ जरा, लेकर आओ। देखो ये भी एक टाइप का है, इट इज क्लियरली विजिबल इन द वीडियो। यस अब देखो यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे ये वाला ये भी एक टाइप का बैग है, और इसका जो ये टांगने वाला है जो स्ट्रैप है वो देखो पतला है कि नहीं पतला है। अब इसमें अगर तुम कोई भारी चीज रख दोगे और उसको कंधे पे टांग लोगे तो ये कंधे पर आपके गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा, ये कट कर देगा आपके कंधे को, है ना। कट तो नहीं करेगा लेकिन काफी जो है इस पे, इसका एरिया बहुत ही कम है, इसका एरिया बहुत कम है, इसलिए इस पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। कहाँ प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, आपके कंधे पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि अगर पतला है तो ज्यादा वो पड़ेगा। लेकिन अगर अब इसका स्टेप देख लो कितना चौड़ा है, मतलब देख रहे हो यहाँ पे इसका इतना पतला है और इसका देख रहे हो इतना चौड़ा है, ठीक। तो इसका इतना चौड़ा है इसलिए आपके शोल्डर पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। और अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम पड़ेगा, और अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये होता है शोल्डर ट्रैप्स जो है वो काफी चौड़े होते हैं, ठीक। चलो अब उसके बाद देखो लिखा है एलिफेंट्स है ब्रोडर फीट। उनका जो हाथी होता है उनका जो फीट होता है, पंजा जो होता है, पैर जो होता है वो काफी बड़ा होता है, क्योंकि हाथी तो भरकम से भारी भरकम होती है, तो वो मतलब ठीक से चल पाए, गिरे ना, धंस ना जाए, इसलिए उनका जो पैर होता है वो क्या होता है, काफी चौड़ा होता है, काफी गुलाई में होता है, काफी दूर में होता है, मतलब उसका एरिया ज्यादा होता है, ताकि उसकी वजह से प्रेशर अर्थ पे कम पड़े। आई बात समझ में। यही चीज होता है। देखते होगे तुम लोग, जो रोड है वो रोड टूट जाती है ना। रोड कैसे टूट जाती है, क्योंकि उस पर भारी भरकम क्या चल रही होती है, भारी भरकम गाड़ियां चलती हैं, और गाड़ियां जो है उस पर क्या डालती हैं, फोर्स डालती हैं। गाड़ी के अंदर जो सामान भरा है उसकी वजह से जो फोर्स है वो गाड़ी फोर्स डालती है, और फोर्स की वजह से जो उस पर प्रेशर पड़ता है, किस पे प्रेशर पड़ता है, रोड पे प्रेशर पड़ता है, और वो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, समझे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। आ रही बात समझ में, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब उसके बाद है इट इज इजियर टू हैमर अ शार्प आयरन नेल देन टू हैमर अ ब्लंट वन। अब एक क्या बोलते हैं, कीली है, अब वो कीली एकदम नुकीली है तो उसको हथौड़ी से मारोगे तब वो अंदर जाएगी, कि अगर मोटी कील को अंदर मारोगे तो, अगर पतली कील आसानी से हथौड़ी मारने पर अंदर जाएगी, कि मोटी कील आसानी से मतलब मोटी कील अंदर जाएगी, पतली कीली को अगर आप हैमर करेंगे मतलब हथौड़ी से मारेंगे तो जल्दी अंदर जाएगा, और मोटी कील नहीं जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि मोटी वाली कील का एरिया ज्यादा है, तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं उस वजह से उस पर प्रेशर कम पड़ रहा है, और कम पड़ रहा है तो वो अंदर नहीं जाएगा क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। वहीं अगर वो शार्प है, उसका एरिया वो मतलब एकदम नुकीली है तो घुस जाएगा, समझे। अब उसके बाद है पीलिंग विथ अ ब्लंट नाइफ इज टफ। अब जैसे जो चाकू होता है, जो धारदार चाकू होते हैं, धारदार जानते हो ना, धारी होती है, बड़ी एकदम फाइन रहते हैं, पैन हुए रहते हैं, और जो धारदार नहीं होते हैं, जो मतलब जो उनका जो काटने वाला हिस्सा होता है मोटा होता है, तो जो काटने वाला हिस्सा मोटा होता है उससे तुम अगर सब्जियां या फल को छीलोगे तो अच्छे से होगा, कट होगा, अच्छे से छिलाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है तो उस पर प्रेशर कम पड़ रहा है। लेकिन अभी वही बढ़िया एकदम धारदार एकदम शार्प नाइफ हो, चक्कू हो, तो तुरंत छीलता चला जाएगा, सही बात है। अब जैसे मान लो तुम अपने दोस्त को जो है वो मारने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, चलो ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, कि दे दें एग्जाम्पल, हैं, चलो दे देते हैं एग्जाम्पल ही तो दे रहे हैं, लेकिन रहने दो, क्या पता
कल को क्या हो जाए तो फिर प्रूफ भी रहेगा कि देखो सर ऐसे बात कर रहे थे, हो सकता है ही करे हो, नहीं रहे तो रिस्क नहीं लेना है। यूज ऑफ स्काइज हेल्प्स टू वॉक ऑन द स्नो। अब जानते हो जो बर्फीली जगह होती है वहां पे स्केटिंग बोर्ड्स होते हैं। तो स्केटिंग बोर्ड्स क्या होते हैं, अब जैसे बर्फीली जगहों पर तुम चलोगे महाराज तो तुम्हारे पैर तो गए अंदर, कैसे चल पाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना, क्योंकि तुम्हारे पैर का एरिया क्या है, कम है और प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन वो स्केटिंग बोर्ड रहेंगे तो स्केटिंग बोर्ड का एरिया ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है तो अर्थ पे प्रेशर या स्नो पे प्रेशर कम पड़ेगा, सरकते बढ़िया आराम से चलते चले जाओगे। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। तो अपने डेली लाइफ में हम इतने ढेर सारे प्रेशर के एप्लीकेशन देख लिए कि अनुप्रयोग उसके यूज कहाँ होता है। तो बताओ प्रेशर जो है, प्रेशर के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, चलो।